एक भूले हुए कार्यशाला की शांत सरसराहट में, जहां धूल के कण रोशनी की किरणों में नाचते थे, रहता था एलियस थॉर्न। वह सिर्फ एक घड़ीसाज नहीं था, वह रहस्यों का रक्षक, समय के विशाल ब्रह्मांडीय भाई का एकांत संरक्षक था। उसके जीवन का कार्य एस्ट्रेरियम सिर्फ पहियों और स्प्रिंग्स का चमत्कार नहीं था, बल्कि यह तारों की रोशनी और भविष्य की फुसफुसाहटों का अद्भुत संगम था। यह सामान्य सेकंडों के बीतने के साथ टिक टिक नहीं करता था। इसके बजाय इसका क्रिस्टलीय दिल मौन और दिलकश दृष्टियों के साथ धड़कता था। असंभव रंगों के झिलमिलाते स्पर्श में एक निहारिका का जन्म, मुरझाती आकाशगंगाओं का धीरे धीरे अंतिम वॉल्ट्स। दशकों तक एलियस सिर्फ एक निष्क्रिय दर्शक रहा, ब्रह्मांड के मौन और भव्य ओपेरा का एक विशेष दर्शक। वह देखता रहा कि सूरज अंगारों की तरह जलते और बुझते हैं, और ब्रह्मांड से एक गहरा संबंध महसूस करता रहा, जिसने उसकी अपनी अकेलापन सहनीय बना दिया। एस्ट्रेरियम उसका ब्रह्मांड था और वह इसका एकमात्र निवासी। लेकिन एक शाम इसके केंद्र में एक नई गूंज फैल गई। यह कुछ अलग था, एक छिपती हुई खामोशी, एक शून्य जो सिर्फ मौजूद नहीं था, बल्कि सब कुछ निगल जाता था। उसने उसे देखा, एक दुनिया निगलने वाली असामान्यता, शून्यता की लहर जो तारों के क्षेत्रों में बढ़ रही थी, बिना किसी आवाज के प्रकाश और जीवन को निगलती हुई। पहली बार उसके ब्रह्मांडीय रंगमंच की खूबसूरती डर में बदल गई। वे दृष्टियां अब सुकून नहीं, बल्कि एक उल्टी गिनती बन गई थी। वह असामान्यता एक ऐसे संसार की ओर बढ़ रही थी जो जीवन से भरा हुआ था, एक जीवंत नीला हरा गोला जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। फिर भी उसके लिए एक असहनीय पीड़ा महसूस हो रही थी। एस्ट्रेरियम ने उसे उनके गीत, उनकी कला, उनकी हंसी दिखाई। सब जल्द ही मौन होने वाले थे। एक विकल्प, मरते हुए तारे के समान भारी, उसके सीने में उतर गया। क्या वह एक मौन दर्शक बने रह सकता था, अपने अनोखे खिड़की से आकाश को संजोते हुए, जबकि एक और दुनिया मिट रही थी? या क्या वह अपने कीमती संबंध को तोड़ देगा, अपने जीवन के अर्थ का बलिदान करते हुए शून्य के पार चेतावनी भेजने की एक निराश, असंभव कोशिश में? घड़ीसाज, जिसने अपनी पूरी जिंदगी भविष्य को देखते हुए बिताई थी, अब उसे यह तय करना था कि क्या वो इसे बदलने के लिए तैयार है। आप क्या करते हैं? नीचे कमेंट में बताइए, और ऐसी और कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। देखने के लिए धन्यवाद।